आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर 4 टास्क है हमारे पास। मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनके सलूशंस बताऊंगी। सबसे पहला टास्क है कि आपने एक्सप्लेन करना है 3 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्निक जो कि सेलर क्रिएट कर सकता है अमेजोन के ऊपर। तो हमें पता है कि हम अमेजोन के ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को क्रिएट आउट कर सकते हैं जिनमें हम इंडिविजुअल लिस्टिंग के साथ साथ सर्च रिजल्ट में अपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडवर्टाइज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिस्प्ले एड्स होते हैं जिसमें विजुअल एड्स वगैरह होते हैं जो कस्टमर्स के इंटरेस्ट पर उनको दिखाए जाते हैं। आपने देखा है कि अगर आप कोई एक चीज़ कभी गूगल पे सर्च आउट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने वॉचेस जो है वो सर्च आउट की, तो थोड़ी देर बाद अगर मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब को फोकस आउट करूँ तो उससे रिलेटेड ही मुझे डिस्प्ले एड्स दिखाए जा रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा कस्टमर के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है। हाँ, वो चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कराई जाती है, बट स्टिल यहाँ पर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट हमारे पास होती है। इसके साथ साथ तीसरी जो टाइप है एडवर्टाइजमेंट की वो वीडियो एड्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्टेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शो कास्ट यहाँ पर करवा सकते हो। आज मैंने आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट रखे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इनके सिर्फ आंसर्स प्रोवाइड आउट करने होते हैं। तो आप चाहो तो गूगल कर इनके कंप्लीट आंसर्स को यहाँ पर राइट कर सकते हो। मैं बस टू द पॉइंट जो है वो यहाँ पर बात करूंगी। दूसरा टास्क है कि आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है अमेजोन सेलर फीडबैक पे और अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूज पे। आपने बताना है कि एज अ सेलर बिजनेस ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम सेलर फीडबैक की बात करें तो ये हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस करता है। प्रोडक्ट रिव्यू की बात करें तो एक प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं वो उस पर जो है वो बेस करते हैं। सेलर ने किस तरीके का प्रोडक्ट दिया है, किस तरीके के उसकी फीचर्स हैं, वो किस क्वालिटी में अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, जो भी हमारा स्पेसिफिक आइटम है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे पास अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूज़ में आती हैं। अब दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस के ऊपर। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है आपको तो आपकी क्रिएटिबिलिटी जो है वो यहाँ पर इन्हांस होती है, और अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो है वो जो आपके यहाँ पर बायर्स होते हैं उनका परचेजिंग डिसीजन जो होता है वो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। हम में से जितने भी लोग कभी भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम रिव्यूज़ को चेक आउट करें, क्योंकि देखो अगर अच्छे रिव्यूज़ दिए जाते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो उसको प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके रिव्यू किए गए हों, जिनके बारे में अच्छा पॉजिटिव फीडबैक हो, हम क्या करें उन्हें यहाँ पर बाय आउट करें। देन हमारे पास यहाँ पर तीसरा टास्क है जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि आपने की एडवांटेजेस बताने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अपने ब्रांड के प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो ये लीगल्स होते हैं, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, आप जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके के लीगल प्रोसेस में अपने ट्रेडमार्क को। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक ब्रांड होते हैं, आपका एक अदर क्रिएटिबिलिटी होती है, तो लोगों का आप पे ट्रस्ट होता है। जैसे क्या चीज़ है कि मैं अगर आपको यहाँ पर ऑल एक्सरसाइज के इंक्वायरीज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड आउट करती हूँ तो ये आप लोग का ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि आप मेरे चैनल पे आते हैं ना, आपको पता है कि हम जो चीज़ देखने के लिए आए हैं उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो लीगली मैंने अपना कंटेंट भी प्रोटेक्ट कर रखा है, जो कि आपको यहाँ पर मेरा ट्रेडमार्क, मेरा लोगो स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसके थ्रू। साथ ही साथ मेरी क्रेडिबिलिटी के दैट यू गाइज आर एक्चुअली ट्रस्टिंग ऑन मी। इसके साथ साथ क्या है कि मैं यहाँ पर डिफेंस भी कर सकती हूँ। अगर मेरा कंटेंट कोई यूज़ करे या किसी भी तरीके की कोई भी वॉलेशन करे मेरे कंटेंट के साथ, तो मेरे पास अपनी रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले सकती हूँ। तो दिस इज द ओनली थिंग जो आपको ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन के अंदर फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर क्रेडिबल होगे उतना ही ज़्यादा आपके ब्रांड को फ़ायदा होगा। तो ये तीनों जो हमारे पास टास्क थे आसान से थे, आंसर्स इनमें प्रोवाइड आउट करने थे। अब यहाँ पर हमारा एक टास्क है जो कि है कि ऐसा बिगनर आपने बताना है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है इनकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो फाइवर के ऊपर किस तरीके से प्रोवाइड आउट की जाती है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइवर पे आ जाएंगे। आने के बाद हम यहाँ पर सर्च में लिखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, सर्च में वर्चुअल असिस्टेंट लिखेंगे और इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड देखो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर एक अदर स्क्रीनशॉट लूँगी एंड इसको हमेशा की तरह सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। आपने यहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना फाइवर पे और ना ही कोई और इस तरीके की चीज़ करनी है।
सिंपली आपने इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर हमने इसको सबमिट कराना है। साथ ही साथ आपने इसकी प्राइसिंग बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसकी प्राइसिंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी प्राइसिंग है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रो सर्विसेज को ऑन करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर रेलेवेंट है, तो रेलेवेंट के अलावा अच्छा मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, तो इसमें प्रो सर्विसेज ऑन किया, सिर्फ 7 लोग हैं जो इस सर्विस को एज अ प्रो अमेजोन सेलर दे रहे हैं, जो कि 29,000, 44, 29,000 ओवर हेयर, इसके साथ साथ 88,000। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये जो प्रोवाइड आउट करी है मोर देन 1 लाख की सर्विस को प्रोवाइड आउट करी है। तो अवेलेबल सर्विसेज में हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, प्रो सेलर्स को क्लोज कर हम उनकी प्राइसिंग का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से पहले मैंने प्रो सर्विसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, प्रो सर्विसेज को क्लोज करेंगे, तो ओनली 33,000 लोग हैं जो यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। और इसमें से आप देखो लेवल 2, लेवल 3 पर जो लेवल 1 पर जो है वो है यहाँ पर, एंड प्राइवेट चॉइस पे भी लोग अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो सेलर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब तक तो मुझे कोई प्राइवेट चॉइस पर दिखा नहीं है, मे बी कोई प्राइवेट चॉइस पर अवेलेबल हो प्रो कैटेगरी के अंदर, बट स्टिल यहाँ पर इस तरीके से कंटेम्प्ट है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं और इसको सबमिट करा देंगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल का विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आइए एंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 2 प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट है जो कि Amazon वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से है, दूसरी प्लेलिस्ट है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से है। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक प्लेलिस्ट को ओपन अप कीजिए एंड ओपन अप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरीके से कंटेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने 15 जो है वो लेक्चर्स दे के रखे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। इस कोर्स के अंदर डिजिस्किल कभी भी अमेजोन पे ना तो अकाउंट बनवाता है और ना ही कोई सर्विस आपको प्रैक्टिकली प्रोवाइड आउट करता है, बल्कि जो कोर्स में सिखाते हैं वो वही यहाँ पर सिखाते हैं। तो इन प्लेलिस्ट के अंदर मैंने प्रैक्टिकली सिखाया है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आपने चाहे प्रोडक्ट रिसर्च करनी हो, कीवर्ड रिसर्चिंग, लिस्टिंग, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी हो, हीलियम 10 को कैसे यूज़ करना है, फ्री में कैसे यूज़ करना है, एक्सटेंशन से कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सिखा कर रखी हैं। और अगर आपने यहाँ पर अमेजोन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करने तो AWS सर्टिफाइड क्लाउड का भी एक सर्टिफिकेशन है और PPC ऑटोमेशन कोर्स के नाम से भी ये दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन है अमेजोन वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप ये कर सकते हो। अगर आपको फाइवर या अपवर्क पे वर्क नहीं मिलता तो cheetah.com पाकिस्तान की सेकेंड जो है वो लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आकर में इसका लिंक भी प्रोवाइड आउट कर दूंगी। अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज वर्चुअल असिस्टेंट की रहती है तो वीक 12 में आप सबमिट करा सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा कोई और एक्सरसाइज किसी और कोर्स की है तो वो भी आप वीक 12 में सबमिट करा सकते हो। ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगले बैच में कौन सा कोर्स कर रहे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट पेज के लिए अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।